बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम सेक्शन बी कर रहे हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में मैं आपको पहले 1 से 6 तक एक वीडियो में करा चुकी हूँ और इसके बाद मैंने सेकंड पार्ट के अंदर 7 से लेकर 10 तक कराएं। अब आपके लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन नंबर 11 और 12, जो हम आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम गिव द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये 3 आपको दिए, तीनों के आपने जो है रे डायग्राम बनानी है और आपने उसकी मैग्नीफिकेशन पावर भी बतानी है। पहली सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास, सेकंड है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, थर्ड है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। पहली तो ये मैंने आपको अभी बनाकर दिखाई है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेम यही आपने बनानी है। मैग्नीफाइंग ग्लास की और मैग्नीफिकेशन उसकी लिखनी है। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, m विल बी इक्वल्स टू HI/HO। ये तो इसका पहला पार्ट हो जाएगा, ठीक है, ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में आपसे कहा है इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बनानी है आपको। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको समझ में आ जाएगी। मैंने पेंसिल से ड्रॉ किया, आपको मैं पेन से ड्रॉ करके दिखाऊंगी। देखिए, सबसे पहले जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके अंदर जहां ऑब्जेक्ट रखते हैं, ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस होता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। और इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो छोटी फोकल लेंथ लेते हैं हम, और उसको कहते हैं FO, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। फिर जो दूसरा लेंस होता है, इसमें 2 लेंस यूज होते हैं। दूसरा लेंस लेते हैं, उसकी फोकल लेंथ बड़ी होती है, ठीक है, फोकल लेंथ बड़ी होती है। साइज का मतलब नहीं, फोकल लेंथ बड़ी होती है। यकीनन डायामीटर का भी फर्क होता है क्योंकि दोनों में फर्क है। तो इसकी फोकल लेंथ जो होती है, और ये आंख के पास होता है जहां से हम देख रहे होते हैं उस ऑब्जेक्ट का इमेज, इसको कहते हैं आई पीस। और इसकी फोकल लेंथ होती है FE, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ठीक है। अब मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। सबसे पहले तो हम ये पहला लेंस, इसमें सबसे पहले आप एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लें, कितना भी कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें हमें लंबा चाहिए तो हम लंबा ही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक लंबा सा ड्रॉ कर दिया। अब मुझे पता था कि ये जो है इस तरह करके काफ़ी डिस्टेंस पे जाना है, तो मैंने इधर से स्टार्ट करा। इसीलिए सबसे पहले मैंने एक छोटा लेंस बनाया। ये यहाँ छोटा लेंस बनाना है ऑब्जेक्टिव को, और ये जो आई पीस है इसको बड़ा बनाना है। तो इसको मैंने ले लिया 2 सेंटीमीटर का। जब मैंने इसको मैंने ये 3 सेंटीमीटर कर लिया क्योंकि 2 का बहुत छोटा हो रहा था, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसको 1.5 ऊपर निशान डाला यहाँ पे, और 1.5 का नीचे डाला, इस तरह करके, ठीक है। और इसी तरह इस एक और डाल दिया। ये दूसरे तरीके से बता रही हूँ, जो मैंने पहली बताई थी थोड़ा सा डिफरेंट बताई थी लेंस बनाने का तरीका। अगर आपको पहले वाला लेंस वाला तरीका ज़्यादा आसान लग रहा हो उससे बना लें, इससे आसान लगे तो इससे बना लीजिएगा। ये बना लिया। अब इसके बाद जो है इसके एजेस को हम ऐसे मिला देंगे। थोड़ा मुझे इसको घुमाना पड़ेगा वरना ये ख़राब बन जाएगा, ठीक है। ये परफेक्ट आ गया हमारा, ये लेंस बन गया, ठीक है। इसके बाद जो है इस लेंस की फोकल लेंथ मार्क करते हैं कि फोकल लेंथ कितनी है। इसका जो बिल्कुल सेंटर है ना, इसके सेंटर में एक डॉट डाल लीजिए। इस डॉट से नापिए फोकल लेंथ। तो यहाँ से मैंने 2 पे लिए F, सही है, FO लिया है 2 पे। जितना इधर लूँगी उतना ही इधर भी लूँगी। तो यहाँ पे भी मैंने FO 2 पे ही लेना है। ये आ गया FO, ठीक है। ये हो गया FO, और यहाँ पे भी ये FO, ठीक है, दोनों साइड पे लेंस के। अब एक ऑब्जेक्ट को मैंने इस FO से पहले प्लेस कर दिया और इसको ड्रॉ कर दिया। ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गई। अब इसमें से रेज निकालनी है। पहली रे जो निकालेंगे वो इसके जो है सेंटर में, ये जो मैंने डॉट डाला है इस सेंटर से होके जाएगी और सीधी की सीधी चली जाएगी, ठीक है। ये देखिए, पहली रे मैं ड्रॉ करती हूँ सबसे पहले। हो सकता है मेरे पहले वाले जो मैंने पेंसिल से बनाया ना उससे थोड़ा सा डिफरेंट आ सकता है, आपका भी थोड़ा इससे डिफरेंट आ सकता है। पहली रे जो है वो मैंने इसका पॉइंट मिलाया, और उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसको इधर करा ताकि मेरा ड्रॉ किए हुए से मैच हो जाए, और ये मिला दिया। ये देखिए, सही है। ये इसके सेंटर से गुजरी, इधर आ गई, और इसको मैंने एरो से दिखा दिया कि ये इधर से आके इधर आई है, ठीक है। दूसरी रे मैंने ली जो कि पैरेलल आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ठीक है। पैरेलल आके ये अंदर रिफ्रैक्ट होगी, सीधी कभी भी नहीं आएगी, अंदर आके रिफ्रैक्ट होगी, फिर एक बार और रिफ्रैक्ट होगी। अब अगर इसका रास्ता ऐसे बनता है ये नहीं होगा, ये जाएगी अब F के अंदर से, ये F के अंदर से गुजरेगी। इसको हम ऐसे करके मिला देंगे। देखिए, ये जहाँ ज्वाइन हो गई, यहाँ हमारा पहला इमेज बन गया, ये हमारा फर्स्ट इमेज बन गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक एक ऑब्जेक्टिव का जो तो फंक्शन था सारा कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा आई पीस है।
आई पीस हमने ऐसा बनाना है कि जो इस ऑब्जेक्टिव से इसका साइज भी बड़ा होना है और इसकी फोकल लेंथ भी बड़ी होनी है। यहाँ मैंने 2 ली थी तो यहाँ मुझे 3 लेनी होगी या 4 लेनी होगी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो इसका साइज सोच लेती हूँ। मैंने इसका रखा था 3 सेंटीमीटर का रखा था, तो मैं इसका 5 रख रही हूँ, ठीक है। मैंने सबसे पहले एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हो गई 5 सेंटीमीटर, क्योंकि मैं इससे छोटा बनाऊंगी तो डायग्राम नहीं आ पाएगी, ठीक है। ये 5 बनाई लाइन, एक और लाइन बना दी, इन दोनों लाइंस को मिला दिया ऊपर नीचे से। उसके बाद इसके ऊपर लेंस पर ड्रॉ कर लेंगे। थोड़ा सा मुझे घुमाना पड़ेगा लेंस ड्रॉ करने के लिए। ये आ गया। आप जब पेंसिल से बना रहे होंगे तो आप उसको थोड़ा बहुत बार बार मिटा के ठीक कर सकते हैं। सही है, ये लेंस शुक्र है कि बिल्कुल परफेक्ट ड्रॉ हुआ है। थोड़ा सा मैं इसकी अंदर से जो है पेंसिल, ओह ये तो ख़राब हो गया थोड़ा सा, चलें कोई बात नहीं, इसका पेन का निशान फैल गया है। चलें छोड़ें, अब इसको आगे करती हूँ मैं इसका। अब ये जो है लेंस के अंदर से अब रेस कैसे जाएंगी, अब इसका पहले मैं फोकल लेंथ बना लेती हूँ, ठीक है। इसका फोकल लेंथ कितना रखते हैं, इसका हमने रखा था 2 रखा था, तो ले लेती हूँ इसका फोकल लेंथ 3 ले लेती हूँ। ये मैंने ले लिया 3। इसका बिल्कुल पहले तो मैं इसका एक सेंटर में पॉइंट डालूंगी। इस पॉइंट से यहाँ पे मैंने 3 पे निशान लगाया और इस साइड पे भी 3 पे निशान लगाऊंगी, यानी कि 6 पे। ये हमारा आ जाएगा फोकल लेंथ FE। ये FE हो गया हमारा, सही है। FE से जो है अब इसके अंदर रे कैसे निकलेगी, देखिए ये अब ये हमारी ऑब्जेक्ट का पॉइंट है ना, यहाँ से एक पैरेलल रे आएगी जो लेंस से टकराएगी ऐसे आके, यहाँ पे आके ये थोड़ी रिफ्लेक्ट होगी और फिर ये निकल के इसमें से F में से गुजर जाएगी। ये देखिए F में से गुजरेगी, ये F से गुजर गई, सही। अब दूसरी रे जो है वो इसके सेंटर से आएगी। जैसे इसमें ये 2 रे यूज़ की थी, वही सेम 2 रेज इसमें यूज़ करी हैं। अब इसमें जो होता है सीधा था, इसमें उल्टा है ऑब्जेक्ट। अब ये इसकी ऑब्जेक्ट बन गई और इसके फोकल लेंथ के अंदर आई है। ये देखिए ये जो इमेज बना है ना, ये इस आई पीस के फोकल लेंथ के अंदर बना है, क्योंकि इसका F और P के, जब F और P के बीच में बनेगा तो ये इसकी उससे भी बड़ी जो है इमेज बना देगा। अब दूसरी रे जो है इस ऑब्जेक्ट के टिप से और इस डॉट से मिला के आप डाल दीजिए। ऑब्जेक्ट का टिप है और इसका सेंटर है, ये आ गई इस तरह। ये हमारी आंख में जा रही है, मैं आंख भी ड्रॉ कर देती हूँ। आंख ड्रॉ करना भी इतना आसान काम है, कोई मुश्किल नहीं है। ये आंख ड्रॉ हो गई तो, लेकिन अभी हमारा इमेज तो बना ही नहीं, ये तो पैरेलल हो गई ना। अब हमें इनको ट्रेस करना पड़ेगा नीचे। अब इसके अंदर भी आप जो है थोड़ा समझ से काम लीजिएगा। इसके F से पहले, जैसे हमने उसमें 2F से पहले बनाया था, इसमें F से पहले जो है इसका यहाँ और जो है इमेज बनाना है हमें, ठीक है। एक हल्का सा डालने पहले आप और फिर उसका इमेज बनाइएगा। अब जो है आपने इन लाइंस को ट्रेस करना है। ये वाली लाइन आपने बिल्कुल स्ट्रेट आगे लेके जानी है, जहाँ तक भी ये दूसरी लाइन के साथ आके कनेक्ट होने लगेगी। अब ये जो यहाँ तक आया था, इसको ही मैं इसके इस जगह से, देखें ये ना, यहाँ से इस जगह से मैं मिलाऊंगी इसको। ये इस तरह हम डॉट डॉट करके इसको मिलाते जाएंगे। आप ना बनाएं, अगर पहले जो है इमेज ना बनाएं तब भी ये परफेक्ट ही बनेगा। ये देखिए ये यहाँ पे आके बन गया और इसको मैं यहाँ पे मैं अब ड्रॉ कर देती हूँ कि मेरे यहाँ पे जो है, देखें कितना बड़ा, इतनी सी चीज़ का पहले इससे डबल हुआ, फिर उससे भी डबल हो गया, कितना बड़ा इमेज बन गया। तो इस तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब हम यहाँ बहुत छोटी सी चीज़ रखते हैं ना, जो हमें आँख से नज़र नहीं आती, तो उसका के 2 इमेजेस बनते हैं। पहले एक उस बड़ा बनता है, फिर उससे बहुत बड़ा मज़ीद एनलार्ज हो जाता है। अब इसके अंदर आपकी मैग्निफिकेशन भी लिखनी है। इसकी मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इक्वल्स टू M इज इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाय FO। FO क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, विल बी इक्वल्स टू 1 + 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय F, ठीक है। अब इसमें L क्या चीज़ है, ये इस लेंस का इस लेंस से जो डिस्टेंस है ये कहलाता है L, ये L है। और FO क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है। और इसका जो है थोड़ा सा डिस्क्राइब आपकी बुक में है, देखिए आपकी बुक में भी है, ये पेज नंबर 76 पे, यहाँ से मैग्नीफाइंग से लिख के आपने नेक्स्ट पेज पर यहाँ तक लिख लेना है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, वेयर L इज द लेंथ इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। तो आई पीस और ऑब्जेक्टिव के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसे L कहते हैं, और FO एंड FE आर द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए ये जो माइक्रोस्कोप है, यहाँ हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट के पास जो यहाँ ये लेंस होता है, ये कहलाता है ऑब्जेक्टिव, इसकी फोकल लेंथ छोटी होती है।
और दूसरा लेंस यहाँ लगा होता है जो हमारी आंख के पास होता है, जहाँ से हम उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो उसको कहते हैं, जो यहाँ लेंस लगा होता है उसे कहते हैं आई पीस। इसकी फोकल लेंथ बड़ी होती है। देखिए कितना बड़ा डिस्टेंस है। अब यहाँ से यहाँ तक जो है इमेज बन के जाएगी, इसका इतना बड़ा फोकल लेंथ होना चाहिए कि जो इसकी इमेज है वो इसके फोकल लेंथ में आए। जब इसकी ऑब्जेक्टिव की बनाई हुई इमेज इस आई पीस की फोकल लेंथ में आएगी तभी वो इसको बड़ा करके दिखाएगा। ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोप का आपको वर्किंग भी समझ में आ गई होगी। देखिए ये इसका क्वेश्चन जो है ना इस तरह से नहीं आता कि आपको 3-3 डायग्राम बनाने के लिए दे दें, जैसे इस सवाल में दी है। इसका सवाल इस तरह से आएगा, व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, डिफाइन इट्स वर्किंग, मैग्निफिकेशन एंड ड्रॉ इट्स रे डायग्राम। तो पूरा 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 पैकेज बन के आएगा। तो आपको इसकी वर्किंग भी करनी चाहिए बुक में से। ठीक है, लेकिन इस वक्त तो मैं आपको जो इसके अंदर क्वेश्चन है वो करवा रही हूँ, बुक के क्वेश्चन करवा रही हूँ। बुक के क्वेश्चन में वर्किंग वगैरह कुछ नहीं पूछा, सिर्फ मैग्निफिकेशन पूछी है। तो इसका जो है बी पार्ट भी हमारा हो गया। अब सी पार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमें रे डायग्राम बनानी है टेलीस्कोप में और मैग्निफिकेशन भी बतानी है। ये बहुत ईजी नहीं है, थोड़ी सी मुश्किल है। आप अगर मेरे बताए हुए पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो फिर आपसे बन जाएगी इंशाल्लाह ताला। बहुत थोड़ी सी इसमें पॉइंट्स का आपको ख्याल रखना है। और ये माइक्रोस्कोप से इस तरह डिफरेंट है। माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ छोटी थी, लेकिन इसके अंदर ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ बड़ी है और ये जो आई पीस है इसकी फोकल लेंथ छोटी रखनी है। तो सबसे पहले हम जो है एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं और ये पूरा फुल बना लीजिएगा। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हुए आप ख्याल रखा करें कि प्रिंसिपल एक्सिस आप हमेशा जो आपकी जो लाइंस बनी होती हैं इन लाइंस के ऊपर ही रखें। अब आप इसका जो है ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ आपने बड़ा रखना है, लेकिन पहले आपने ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो आप पहले एक पॉइंट ले लीजिए, इस पॉइंट के दोनों तरफ फोकल लेंथ बना दीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाइएगा। जैसे अगर हमने इसकी फोकल लेंथ बड़ी रखनी है तो मैंने इसका जो एक सेंटर का पॉइंट लिया 4 पे, यहाँ से भी 4 ले लिया और यहाँ से भी 4 ले लिया, 8 पे निशान डाल दिया। ठीक है, ये आ गया 8 पे निशान। तो ये FO है और ये भी FO है और ये सेंटर है। इस सेंटर से ही हमने इसका डिस्टेंस नापा है। इसके ऊपर इस सेंटर के साथ जो है अब हम एक ऑब्जेक्टिव लेंस ड्रॉ करेंगे। आपको मैंने बताया था इस डॉट के एक साइड पे आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए और दूसरे साइड पे भी एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ये बारीक पतली सी लाइन ड्रॉ करी और ये मैंने 4 इंच का लिया है पूरा। सेंटर में देखें, इस तरह देखिए कि ये मैंने सेंटर में 2 रखा है और ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है। ठीक है, अब इसका जो है लेंस ड्रॉ कर देती हूँ। जितना बारीक लेंस बना सकते हैं उतना बनाइए, लेकिन इतना भी ना बनाइएगा कि ख़राब हो जाए। जितना बारीक आप बना सकते हैं उतना बना लें। ठीक है, ये थिन लेंस होते हैं। ये हमने लेंस ड्रॉ कर लिया। अब इसके अंदर से रेस बनानी है हमने। तो रे आप ये जो इसका सेंटर लिया हुआ है, एक तो हम इस सेंटर से गुजारेंगे और दूसरी पैरेलल आएगी। अब इसमें हमारे पास देखिए ना कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसको हम दूर की चीज़ें देखने के लिए यूज़ करते हैं, जो हमें ताकि क्लियर नज़र आए। तो उसके हम दूर की चीज़ का तो कोई भी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, बस एक पैरेलल रे लेंगे, ये इसमें से गुजरेगी, इसके अंदर रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है ना, आपको ये भी पता है कि अंदर रिफ्रैक्ट होती है। और कभी भी देखें ऐसे करके मत ड्रॉ कीजिएगा, ये अंदर रिफ्रैक्ट होगी पहले और फिर यहाँ से इसके इस एफ में से गुजरेगी ये, इसको फिर मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ से कभी स्ट्रेट नहीं बनाइएगा, ये इसी तरह बनेगी। अंदर रिफ्रैक्ट होगी फिर बाहर आके रिफ्रैक्ट होगी। देखें ये नॉर्मल से अवे हो गई, यहाँ नॉर्मल से क्लोज हुई है। तो ये चीज़ आप लॉज अभी पढ़ के आए हैं। अच्छा, ये आई पैरेलल रे आई और एफ में से गुजर गई। ठीक, अब दूसरी जो है इसके यहाँ सेंटर से आएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, और आके जो है इस पे जाके मिलेगी। थोड़ा सा इसमें आपको समझदारी भी दिखानी है। ठीक है, ये देखिए ये इस तरह करके ड्रॉ कर दिए। ये दोनों रेज मिल रही है, यहाँ जो है ये इमेज बन गया। इस इमेज का जो है ये इमेज इस दूसरे आई पीस के फोकल लेंथ के अंदर बना है। तो अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये इसको इनलार्ज कर देगा। ठीक है, अब ये देखिए किस तरह करेगा। अब इस आई पीस को कैसे ड्रॉ करते हैं, ये आप याद रखिए कि ये इसके फोकल लेंथ के अंदर आनी है। तो आपने एफ ऐसे लेना है कि एफ इसके बाद तक आए। तो अगर मैंने एक पॉइंट ये लिया, इस पॉइंट से मैंने फोकल लेंथ हमें छोटी लेनी है, इससे ऑब्जेक्टिव से मैंने यहाँ से भी 2 ले लूँगी, इधर से भी 2 ले लूँगी। यहाँ से आ गया 2 पे एफ ई और एक यहाँ पे आ गया एफ ई। ठीक है, ये आ गया एफ ई यानी फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। अब ये जो है इस डॉट के हिसाब से मैं दोनों साइड पे, ये भी मैं 4 सेंटीमीटर का ही ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने बनाया,
लाइंस तो बना ली। अब इन लाइंस के हिसाब से एक लेंस ड्रॉ कर देती हूँ। देखिए पेन से बनाना थोड़ा मुश्किल है, पेंसिल से आप मिटा सकते हैं इजीली, कोई मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। लेंस बन गया, थोड़ा सा ये थिक हो गया इसकी निस्बत, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वल होने ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा थिन बनाएं। अब पेन से बना हुआ मैं इसको मज़ीद चेंज नहीं कर सकती। इसके बाद आपने जो है यहाँ से आपका असल टेक्निकल काम शुरू होता है कि आपने कैसे करना है। अब ये जो है ना ये इमेज, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गई क्योंकि ये इसके फोकल लेंथ के अंदर है, इसका यहाँ तक फोकल लेंथ है, ये यहाँ से यहाँ तक इसके फोकल लेंथ के अंदर है। तो इस इमेज में से कि टिप में से हम ये लेंगे स्ट्रेट, बिल्कुल पैरेलल, ये पैरेलल आएगी और यहाँ पे आके ये थोड़ी सी रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है, ये रिफ्रैक्ट हुई और फिर ये यहाँ से एफ में से गुजर गई, ठीक है, ये आ गई इस तरह से। इसी तरह ये वाली जो है ये इसके सेंटर से गुजर जाएगी, यहाँ का डॉट लें, इसका सेंटर लें और इसके सेंटर से मिला दें, ठीक है, ये इस तरह आ गई। यहाँ हमारी आई है जिससे हम देख रहे हैं, ठीक है, ये आई बन गई। अब जो है ये इमेज तो कहीं नहीं बना, इमेज हम कैसे बनाएंगे, हमें मालूम है कि ये जो ऑब्जेक्टिव है इससे पहले बनेगा इमेज यहाँ पे और बड़ा बनेगा, तो हम समझदारी कर सकते हैं। आप भी पहले हल्का सा एक इमेज यहाँ पे बड़ा सा ड्रॉ कर लीजिए। अब आपने इस इमेज की जो टिप है ना, इस टिप को इसकी टिप से और इधर से मिलाना है डॉट के ज़रिए। पहले इसको मिला लीजिए इसके साथ इस डॉट को और डॉटेड करना है। डॉटेड में हम आराम से थोड़ा बहुत चेंजिंग कर सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती, ठीक है। ये देखिए ये मिला दिया, सही हो गया, परफेक्ट हो गया। अब इस डॉट को आपने इससे मिलाना है, ठीक है। पहले अच्छे से सेट कीजिएगा और फिर ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि बार बार मिटाने से भी नीटनेस नहीं रहती है। ये डॉट के ज़रिए हम मिलाते जाना है इसको, ये मिल गया और यह हमारा ये एक बहुत बड़ा इन्वर्टेड लार्ज, वेरी लार्ज जो है हमारा इमेज बन गया यहाँ पे, ठीक है। इन्वर्टेड होगा ये इमेज। एक जो इन्होंने एक रे यहाँ से एक और ड्रॉ की हुई है, यहाँ से एक रे को इन्होंने इस तरह से और ड्रॉ किया हुआ है, आप भी ऐसे ड्रॉ कर दें। वैसे तो ये अननेसेसरी है लेकिन इन्होंने की हुई है तो हम बुक को फॉलो कर लेते हैं। एक रे इन्होंने ऐसे भी ड्रॉ की थी, ठीक है। थोड़ी सी मेरी वाइड हो गई, ये थोड़ी सी ऐसे करनी चाहिए थी, सही, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है इससे, ये एक्स्ट्रा है बस, ये असल में यही है। ये आपकी कंप्लीट हो गई रे डायग्राम इसकी। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए आसानी हुई होगी, आपको समझ में आई होगी। आपको अगर मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आता है तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करें, वीडियो को देखें, बहुत मेहनत से मैं आपके लिए वीडियोस तैयार करती हूँ। अब इसकी मैग्नीफिकेशन भी लिख लीजिए। मैग्नीफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप क्या होगी, एम विल बी इक्वल टू एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ ई। एफ ओ क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, और एफ ई क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। इसकी मैग्नीफिकेशन इस तरह निकलती है। यहाँ हम नीचे मेंशन करने, एफ ओ इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड एफ ई इज द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। इस तरह इसकी मैग्नीफिकेशन आ गई और क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म शॉर्ट साइट एंड लॉन्ग साइट। आपने ये एक्सप्लेन करना है शॉर्ट साइट डिफेक्ट क्या है और लॉन्ग साइट डिफेक्ट क्या है। ये आई के डिफेक्ट हैं दोनों। इसका पार्ट भी है, हाउ कैन दीज डिफेक्ट बी करेक्ट, इसको करेक्ट करने का तरीका बताना है शॉर्ट साइट का और लॉन्ग साइट का। Why is a normal eye not able to see the object put closer than 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर से कम फासले पे चीज़ें जो हैं आई को में क्यों नज़र नहीं आती, हम क्यों नहीं देख पाते। तो इनके आंसर हम देखते हैं आपकी बुक में। पेज नंबर 79 पर इन आई के दोनों डिफेक्ट्स हैं, एक है शॉर्ट साइट और उसको कहते हैं मायोपिया, और एक है लॉन्ग साइट, इसको कहते हैं हाइपरोपिया। सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं शॉर्ट साइट और मायोपिया। अ पर्सन विथ शॉर्ट साइट कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। तो शॉर्ट साइट उसको कहते हैं जिसमें किसी शख्स को जो करीब की चीज़ जो है वो तो आसानी से नज़र आ जाए मगर दूर की चीज़ जो है वो नज़र ना आए, साफ नज़र ना आए, जिसको हम कहते हैं ना दूर की नज़र कमज़ोर होना, वो कहलाता है शॉर्ट साइट। इसकी वजह क्या होती है कि इमेज जो बनना होता है ना हमारी आई में, वो यहाँ रेटिना पे बनना होता है। इमेज रेटिना पे बनने के बजाय रेटिना से पहले ही बन जाता है। इसकी वजह से दूर की चीज़ें जो है क्लियर दिखाई नहीं देती। और इसको करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम लेंस पहनते हैं। कौन सा लेंस पहनते हैं, कॉनकेव लेंस पहनते हैं। कॉनकेव लेंस जो होता है इसको करेक्ट कर देता है और इमेज जो होता है रेटिना पे बनने लगता है।
हमें ये डायग्राम्स भी बनानी है, डायग्राम से एक्सप्लेन भी करना है और यहाँ एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में भी आ जाता है कि आई के दोनों डिफेक्ट बताने होते हैं, उनके करेक्शन का मेथड भी बताना होता है, एक साथ आता है ये, और इनकी डायग्राम भी बनानी होती है। अब यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन लिख ली, उसके बाद आप लिखेंगे कि इसमें होता क्या है। यहाँ से लिखिएगा इन अ शॉर्ट साइट आई द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड नॉट एट द रेटिना। तो किसी दूर की चीज का इमेज जो होता है वो रेटिना पे बनने के बजाय रेटिना के पहले उसके सामने बन जाता है। जैसे देखिए यहाँ रेटिना थी, रेटिना से पहले यानी सामने बन गया। इसके बाद हम लिखेंगे इसका आंसर, दिस डिफेक्ट कैन बी नोटिस्ड when the lens is not thin enough to look at distant object। इसकी एक वजह ये भी होती है कि लेंस जो होता है वो ज़्यादा थिन नहीं होता। सो द रेज आर बेंट इनवर्ड टू मच, जिसकी वजह से रेज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं। एंड कन्वर्ज बिफोर दे रीच द रेटिना, रेटिना पर पहुंचने से पहले ही कन्वर्ज हो जाती हैं। ठीक है, ये लेंस की भी प्रॉब्लम होती है। फिर हम लिखेंगे मेथड ऑफ करेक्शन, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे और इसका तरीका क्या लिखेंगे, प्लेसिंग अ कॉन्केव लेंस और कॉन्टेक्ट ऑफ एप्रोप्रिएट पावर इन फ्रंट ऑफ द आई। इसको करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, आंखों के आगे एक ऐसा लेंस पहनते हैं, कॉन्केव लेंस या फिर कॉन्टेक्ट लेंस पहनते हैं। जिस कॉन्टेक्ट लेंस का मतलब है लेंस की शक्ल में भी हो सकता है और वो ग्लासेस की शक्ल में भी हो सकता है, तो वो पहनते हैं। अ कॉन्केव लेंस ऑफ सूटेबल पावर विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन टू द रेटिना। ये फिगर का हटा दीजिएगा यहाँ से। तो जब कॉन्केव लेंस पहनते हैं तो वो उसकी लेंस की पावर को पूरा करता है, जो लेंस थिन हो गया होता है उसकी पावर को पूरा करता है और इमेज को रेटिना पर बनाता है। एंड दस कैन करेक्ट द डिफेक्ट, इस तरह ये डिफेक्ट करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसकी डायग्राम में अभी आपको सिखाती हूँ, पहले मैं लॉन्ग साइड भी पढ़ लूँ। लॉन्ग साइड और हाइप्रोपिया क्या चीज है। अ पर्सन विथ लॉन्ग साइट कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। एक ऐसा शख्स जिसको लॉन्ग साइट की प्रॉब्लम होती है वो दूर की चीजों को तो क्लियरली देख सकता है, बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, मगर उसको करीब की चीजें साफ दिखाई नहीं देती। इसके यहां तक लिखने के बाद आप लिखेंगे यहां से, इन अ लॉन्ग साइट आई द इमेज ऑफ अ नियर बाय ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना एंड नॉट एट द रेटिना। इस प्रॉब्लम में क्या होता है, लॉन्ग साइट आई में द इमेज जो बनना होता है रेटिना पे, वो रेटिना पे बनने के बजाय रेटिना से दूर जाके पीछे जाके बनता है। रेटिना पे यहाँ बनना था, रेटिना के बजाय यहाँ देखें दूर जाके बन रहा है, रेटिना के बाद जाके बन रहा है, फार अवे दूर जाके बन रहा है। दिस डिफेक्ट कैन बी नोटिस्ड व्हेन द लेंस इज नॉट थिक इनफ। ये किस वजह से होता है कि अगर लेंस जो है ज्यादा थिक नहीं होता, यानी उसकी थिकनेस कम हो जाती है, तब होता है। इसके अंदर थिकनेस जो थी वो ज्यादा हो गई थी, ठीक है, वो थिन नहीं रहा था इनफ, और इसके अंदर थिक इनफ नहीं है। इसमें थिन इनफ नहीं था और इसमें थिक इनफ नहीं है, यानी कि उसकी जो उसकी थिकनेस होनी चाहिए वो कम हो गई है, जिसकी वजह से सो द रेज आर नॉट बेंड इनवर्ड इनफ, जिसकी वजह से जो है रेज जो होती हैं अंदर की तरफ जिसकी वजह से रेज अंदर की तरफ नहीं मुड़ती और फोकस नहीं होती रेटिना पे। सो द रेज आर नॉट बेंड इनवर्ड इनफ, द लाइट रेज फ्रॉम अ क्लोज बाय ऑब्जेक्ट आर फोकस बिहाइंड द रेटिना। और लाइट की रेज जो होती है रेटिना से पीछे जाके फोकस हो जाती हैं। अब इसका आप लिखेंगे मेथड ऑफ करेक्शन की हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, बाय प्लेसिंग अ कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्टेक्ट ऑफ सूटेबल पावर इन फ्रंट ऑफ द आई। कहते हैं कि सूटेबल पावर का कॉन्टेक्ट लेंस या कोई भी कॉन्वेक्स लेंस, उसमें हमने कॉन्केव लिया था, इसके अंदर हमें कॉन्वेक्स पहनना पड़ेगा, ठीक है, इसमें कॉन्वेक्स यूज होगा। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल पावर प्रोवाइड द एडिशनल फोकसिंग पावर। जब हम एक कॉन्वेक्स लेंस पहन लेते हैं तो वो सही पावर जो होती है लेंस की प्रोवाइड करता है जितनी चाहिए होती है, फॉर फॉर्मिंग द इमेज ऑन द रेटिना, रेटिना पे इमेज बनाने के लिए। दस द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड, इस तरह इस डिफेक्ट को करेक्ट कर लिया जाता है। ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैं आपको इसकी डायग्राम बनाना सिखाती हूँ, थोड़ी सी मुश्किल होती है लेकिन आप एक जो बनाना चाहेंगे बहुत इजीली बन जाएगी इंशाल्लाह ताला। अलग से आपको बना के दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बनाए। देखिए, आई बॉल बनाने के लिए आपने एक सर्कल बनाना है, और इसको आपने आगे इस तरह से कर देना है, इस तरह करके। अब अगर आपका पेंसिल से होगा तो आप ये चीज मिटा दीजिएगा, और फिर यहाँ पे लेंस ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे आप मसल्स बनाएंगे, सीलियरी मसल, सही है, इस तरह बनेगा। ये मैंने सब बना के रखे हैं। अब मैं आपको इसको पेंसिल ड्रॉ करती हूँ। देखिए, अगर मैंने पेंसिल से बनाया तो मैं इसको मिटा के करेक्ट करके दिखाती, ठीक है। सबसे पहले हमने आई बॉल बनानी है, इससे बनाइएगा,
कोई भी एक सर्कुलर चीज़ ले लें जिससे आप आई बॉल बना लीजिए। ठीक है, ये बनाएंगे आप। इसके बाद आपने इसको थोड़ा सा आगे करना है और यहाँ पे ये लेंस आपने बनाना है। ये आपने मसल्स बना दिए, इधर सीलियरी मसल्स होते हैं ना जो कि लेंस को सपोर्ट कर रहे होते हैं, ये बन गया। इसके बाद जो है थोड़ा मेरा नीट नहीं बन रहा, लेकिन आप नीट बनाइएगा। जो इस लेंस के बिल्कुल सेंटर से आप एक लाइन ड्रॉ कर दें, बिल्कुल सेंटर से, ठीक है। और यहाँ पे ये रेटिना का पॉइंट है, लेकिन जब हमारा ये शॉर्ट साइट है, हमें दूर का सही दिखाई नहीं देता, तो रेटिना से पहले इमेज बना के दिखाएंगे। पहले हम डिफेक्ट बनाएंगे, फिर उसकी करेक्शन का मेथड बनाएंगे। अब यहाँ पे एक रे और दे दें और यहाँ पे एक रे और दे दें। ठीक है, ये 3 रेज बना ली। 3 रेज आई, लेंस से टकराई और लेंस से टकरा के जो थी यहाँ पे फोकस हो गई रेटिना से पहले ही। देखिए कितने इजी तरीके से बन गया, सही। ये यहाँ पे आके यहाँ पे फोकस हो गई। इनको फोकस रेटिना पे होना था, ये पहले फोकस हो गई। अब इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कॉनकेव लेंस पहनेंगे। तो इसी तरह आई बॉल बिल्कुल इसी तरह ड्रॉ करें सर्कल से, थोड़ा सा छोटा सा छोड़ दें यहाँ से, ठीक है। उसके बाद जो है इसको यहाँ से थोड़ा सा आगे करते हैं और यहाँ पे हम लेंस ड्रॉ कर देते हैं और लेंस के आगे यहाँ पे सीलियरी मसल्स बनाते हैं। कोशिश कीजिए कि दोनों एक परफेक्ट इक्वल साइज के बने। अब देखिए मेरा पेन से था ये थोड़ा सा हाथ टेढ़ा होने से बड़ा हो गया है, वरना इक्वल बनाया था मैंने ये। अब इसके अंदर भी आप सबसे पहले एक सीधी लाइन बिल्कुल इस लेंस के सेंटर से बनाइएगा। अच्छा, ये सीधी लाइन आपने ड्रॉ कर दी। यहाँ रेटिना है, यहाँ इमेज बनना है, सही है। अब आपने यहाँ पे कॉनकेव डबल कॉनकेव लेंस लगाना है। एक इस तरफ से भी कॉनकेव होगा, इस साइड से भी कॉनकेव होगा, तकरीबन इसके साइज का ले लें। उसके बाद आपने क्या करना है कि पहले आपने पैरेलल रेज लेनी है। ये पैरेलल रे यहाँ तक आई, यहाँ तक आने के बाद ये यहाँ पे एक पॉइंट पे इसको कन्वर्ज करना है आपने, इस तरह करके, ठीक है। ये इस पॉइंट पे आके फोकस हुई। उसके बाद ये जो है यहाँ से अब रेज जो है इसके अंदर लेंस से टकराएंगी, ठीक है। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी लेंस से टकराएंगी और यहाँ पे सही पॉइंट पे जाके ये फोकस हो जाएंगी। ये देखिए कितना परफेक्ट आया है, बिल्कुल परफेक्ट। ये देखिए बिल्कुल सही जगह पे अब इमेज बन गई। और ये जो है यहाँ पे हमने डॉट्स बनाया और हमने ये था हमारा शॉर्ट साइड और इसको करेक्ट करने के लिए हमने कॉनकेव लेंस लगाया। इसके बाद हमारा है लॉन्ग साइड बनाते हैं जिसमें कि हमें करीब की चीज़ें सही दिखाई नहीं देती। ये ऐसे सर्कल बना के यहाँ से हम थोड़ा सा इसको आगे कर देंगे, फिर हम यहाँ पे लेंस ड्रॉ करेंगे और ये सीलियरी मसल्स बनाएंगे। थोड़ा सा अनटाइडी हो रहा है लेकिन आप इसको मैनेज करिएगा क्योंकि मैं पेन से बना रही हूँ और मेरा वैसे सही बना हुआ था। अब इसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया ना, लेंस से आप सेंटर से एक लाइन डाल दीजिए और बाकी की यहाँ की तीनों पैरेलल रेज बना दीजिए। 3 रेज आ रही हैं यहाँ पे टकरा रही हैं, ठीक है। अब ये हमारा है लॉन्ग साइड जिसके अंदर जो है रेटिना पे इमेज बनने की जगह रेटिना से दूर जाके यहाँ जाके पीछे जाके बनाना है। तो इसको यहाँ तक कंटिन्यू करें और इन रेज को आपने यहाँ से लेंस से मिला देना। तो ये तो हमारा इधर से देखें, इस तरह देखें, ये तो हमारा बन गया रेटिना से दूर जाके जो बन रही है। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे हम, ठीक है। फिर दोबारा आई बॉल बना लेते हैं हम। एक ही आप कोई सर्कुलर चीज यूज कीजिएगा ताकि आपकी इक्वल साइज के आई बॉल बने, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पर ये आई का शेप दिया, यहाँ पे ये सीलियरी मसल्स दिए और इसमें इससे बिल्कुल लेंस के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दी। सबसे पहले तो यही काम कर लिया कीजिए, ये ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे लेंस बना दीजिए। लेंस जो है किसी भी साइज का बना सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल बारीक सी 2 लाइनें बनाई हैं, थिन सा बनाना है बिल्कुल, सही। ये हो गया। अब इस लेंस की आपने इसके अंदर जैसे पहले बनाया था ना, इसको भी आपने पहले से करना है कि आपने पहले तो एक यहाँ से पॉइंट लीजिए और ये ड्रॉ कर दीजिए रे को। ये ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने, सही। ये ड्रॉ हो गई और जो थी यहाँ से भी इस सही रेटिना पे बना दें इसको, यहाँ से मिला के सही रेटिना पे इनको कंबाइन कर दीजिए। ये देखिए
ठीक है, ये रेटिना पे कंबाइन हो गई, लेकिन यहाँ भी अभी हमें एक काम करना है, यहाँ से हमने इसको कंटिन्यू करके डॉटेड लाइन बनानी है, इस तरह करके इस जगह लेंस से स्टार्ट करनी है और एक पॉइंट तक पीछे तक लेके जानी है। ये हमने इसका करेक्शन किया, ठीक है, और ये लाइन ऐसे सीधी आएगी, इस तरह बन गया है। सही है, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ये आपने आई के डिफेक्ट भी कर लिए, उसका डिस्क्राइब भी कर दिया और उसकी रे डायग्राम भी बना ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूरा बिल्कुल इसी तरह आप इसको ड्रॉ कीजिएगा और इसी तरह लिखिएगा सारा। क्वेश्चन नंबर 12 का लास्ट पार्ट है सी। पार्ट सी है, व्हाई आर ह्यूमन आई नॉट एबल टू सी द क्लियर ऑब्जेक्ट्स प्लेस क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। तो जो कहते हैं कि अगर इंसान की आंख जो है, अगर कोई चीज़ 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे हो तो उसको क्लियर दिखाई क्यों नहीं देती। तो हम इसका आंसर बताते हैं कि जो हमारी आंखों में सीलियरी मसल्स होते हैं, वो सीलियरी मसल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। जिस तरह हम आगे चीज़ को जितना करीब जाते जाते हैं तो उतना जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होते जाते हैं, लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्ट होने की एक लिमिट होती है। वो लिमिट जो है वो 25 सेंटीमीटर पे ख़त्म हो जाती है। तो अगर जब 25 सेंटीमीटर तक तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर उससे कम फासला होगा, 25 सेंटीमीटर तक का फासला होगा, तो फिर वो उससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, इसलिए हमें धुंधला धुंधला दिखाई देती है ऐसी ऑब्जेक्ट्स। अब इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, आप ये सुन लीजिए और अपने पास इसको नोट डाउन कर लें। इन नॉर्मल आई सीलियरी मसल्स फ्लेक्स्ड एंड एक्सपेंड इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। नॉर्मल आई के अंदर सीलियरी मसल्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या फिर एक्सपेंड होते हैं इन ऑर्डर, ताकि वो फोकल लेंथ को लेंस की फोकल लेंथ को मॉडिफाई करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। अलाउइंग इट टू सी द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस, ताकि जो कोई मुख्तलिफ डिस्टेंसेस की जो ऑब्जेक्ट हैं उसको देख सके जो इंसानी आंख है। सो अ नॉर्मल आई इज अनएबल टू क्लियरली सी द ऑब्जेक्ट्स प्लेस क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर। इसलिए एक नॉर्मल इंसान की आंख जो होती है वो नहीं देख सकती चीज़ों को जो कि 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे रखी हों। बिकॉज द सीलियरी मसल्स ऑफ आई आर अनएबल टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जो सीलियरी मसल्स होते हैं आंखों के वो उनके इतने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने के एबिलिटी नहीं होती, बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, एक मखसूस लिमिट से ज़्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। मैं एक बार और इसकी लाइन दोबारा पढ़ देती हूँ। So a normal eye is unable to clearly see the object placed closer than 25 centimeter because the ciliary muscles of eyes are unable to contract beyond a certain limit, क्योंकि सिलियरी मसल्स जो होते हैं एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ये आपकी जो है तमाम क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। पर ये आपके लिए हेल्पफुल रही है और आपको समझ में आता है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर किया कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। अल्लाह हाफिज़।